तो ये कहानी का ना तो कोई हेड है ना तो कोई टेल है। अगर है तो एक बाइकर है और उसके बाइक। सो वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ चैप्टर 2। दिस व्लॉग इज़ कम्प्लीटली रैंडम एंड आई डोंट नो ये स्टोरी कैसे समाप्त होगा, बट जो भी हो जैसा भी हो, आई होप यू गाइस विल लाइक इट। तो भैया बहुत टाइम से मैंने अपना बाइक नहीं साफ़ किया था एंड उस वजह से मेरा बाइक हो चुका था बहुत ही ज़्यादा गंदा। सो ऑन अ रैंडम फ्राइडे आफ्टरनून मैं अपना बाइक को बाहर निकाला अपने गराज से एंड आई स्टार्टेड क्लीनिंग। एंड भाई साफ़ सफाई के बाद बाइक एकदम क्या बताऊँ डे 1 जैसे लगता है मेरे को। और उसके बाद ये रैंडम फ्राइडे आफ्टरनून ख़त्म हो जाता है। सैटरडे मॉर्निंग आई फेल्ट लाइक गोइंग फॉर अ राइड, सो आई वोक अप एट 5 o'clock एंड आई टुक माई बाइक आउट। अब मुझे पता नहीं था कि वीडियो में बोलना क्या है, करना क्या है, बिकॉज इट जस्ट एन अर्ज दैट आई फेल्ट कि मुझे बाइक लेके कहीं तो जाना है, कुछ तो करना है, बट आई हैड नो आइडिया क्या करना है। सो दिस इज़ द ट्रेल दैट आई फाउंड आउट द अदर डे। नाउ आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट माई बाइक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी फॉर पॉजिंग दिस वीडियो, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो एस्पेक्ट रेशियो आप देख रहे हो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस रिजल्ट। तो ये जो मैंने शूट किया है ये मैंने किया था Insta360 से एंड द सेम रिजल्ट आई गॉट व्हेन आई यूज DJI OSMO ACTION। बेसिकली जो फील्ड ऑफ व्यू है वो तो ठीक है, लेकिन जो वर्टिकल इंफॉर्मेशन है दैट इज़ नॉट देयर। कहने का मतलब है कि SuperView मोड बोल के कुछ है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि SuperView मोड आप लेके नहीं आ सकते हो DJI OSMO ACTION में। एंड इन दैट मैटर आप कोई भी कैमरा यूज़ कर रहे हो, अगर आप एज कैम भी यूज़ कर रहे हो, आप SuperView मोड ला सकते हो। तो मैं पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ थियरी क्या है। व्हेन यू आर कैप्चरिंग वीडियो ऑन 16:9 एस्पेक्ट रेशियो, आप क्या कर रहे हो, यू आर कैप्चरिंग मोर इन्फॉर्मेशन हॉरिजॉन्टली। ठीक है, कहने का मतलब है आप लेफ्ट टू राइट ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हो। बट व्हेन यू आर कैप्चरिंग वीडियो on 4:3 aspect ratio, you are capturing more information up or down में। कहने का मतलब है vertically you are capturing more information। Now GoPro क्या करता है on the camera, basically उन लोगों का जो कैमरा में जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है वो ये काम करता है कि it captures video on 4:3 aspect ratio, then ये stretch कर देता है left to right में and it becomes 16:9 ratio वाला वीडियो। Alright, so this is second time I am heading out. So let's talk about couple of stuff. मेरा बाइक का हो गया 16,000 kilometers. 1000 kilometers में so far I can tell you that I am fully satisfied. Like there is no complaint. So let's talk about the mileage, क्योंकि अभी फ्यूल का प्राइस इतना ज़्यादा है कि माइलेज के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट नाउ आई एम गेटिंग अ माइलेज बिटवीन 30 to 35 डिपेंडिंग अपॉन हाउ आई राइड माई बाइक। मैं ज़्यादा रैश राइड नहीं करता, सो मुझे माइलेज थोड़ा अच्छा खासा ही मिल जाता है। माइलेज के बाद आते हैं इंजन में। नाउ इंजन में थोड़ा सा एक इशू था, लाइक छोटा सा इशू, एंड वो था कैम चेन टेंशनर का। तो दैट गॉट रिप्लेस विथ 250 रुपीज़, सो नो मेजर पॉकेट बर्न देयर। वो KTM शोरूम पे मिल गया था, सो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। उसके बाद आते हैं सीधा टायर्स पे। सो 16,000 किलोमीटर्स हो गया है तो टायर में तो वेयर एंड टियर होगा ही, राइट। सो आई नीड टू चेंज माई टायर्स एज वेल। सो अभी आते हैं चेन स्प्रॉकेट में। तो चेन स्प्रॉकेट में प्रॉब्लम आना चालू हो गया है, मेरे को साउंड मिलने लगा है, तो चेन स्प्रॉकेट मुझे ज़रूर चेंज करना पड़ेगा। तो ये था क्विक एक 16,000 वाला आपका ओनरशिप रिव्यू।
I am happy with my baby. There is no problem, and I'm enjoying every single kilometer on this bike, and I wish that I'm gonna clock at least 1 lakh kilometers on this bike, scraping the entire Indian soil. So that's alright, so this is it for this video. I hope you guys liked this one, and if you did, please hit the like button and the subscribe button, and I will catch you in the next one. Till then, peace out.